Have you completed your Master of Social Work or BSW Bachelor of Social Work and worried about career? Then don't worry, I am here to help you. Today we will discuss about the job vacancy from the नवरत्ना कंपनी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वैकेंसी आया है फॉर द सोशल वर्क। कई सारी वैकेंसी है जिसमें से कई सारे वैकेंसी को सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि किन किन वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है सोशल वर्क। तो बिना किसी देर के आप सभी सोशल वर्क का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं एडवर्टीजमेंट को डिटेल में। यहाँ हम टॉप टू बॉटम अप्रोच से बात करेंगे। सबसे पहले जो हायर पोस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, देन ट्रिकल डाउन होकर हम नीचे के पोस्ट पे जाएंगे जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम है और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट वैकेंसी एंड पोस्ट वो सब हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की, यानी कि COO, और यहाँ पे नंबर वैकेंसी है सिर्फ एक, और इसके लिए जो लास्ट डेट है अपर एज लिमिट के लिए वो 31/10/2022 के दिन तक काउंट होगा, और जो अपर एज लिमिट है वो 62 ईयर्स है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट MBA और PG डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, HR, CSR, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे कई सारे क्वालिफिकेशन है जो आपने अगर उससे ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने अगर उस पर मास्टर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ सोशल वर्क आपको दिख रहा होगा, MSW के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही क्या होना चाहिए, व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया विच इज़ अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव 15 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस and the any kind of position which especially about the leadership position like CSR head, CPSUs or reputed government or private organization or NGO or foundation or trust for the liaising with the various agency formulation of CSR project and its implementation in the area like rural development, skill development, rehabilitation and the resettlement related activities inter alia conducting baseline survey and the need assessment and the EIA etc. So these are the qualification। मतलब आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपका स्पेशली CSR या फिर इस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर वैकेंसी में जो पोस्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। इस पोस्ट के लिए सोशल वर्क का यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। नंबर वैकेंसी 3 है और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है फुल टाइम रेगुलर कोर्स है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस मोड वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोज स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रेगुलर मोड दैट दोज कैंडिडेट ओनली आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, सोशल वर्क फ्रॉम रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद नॉट लेस देन 55% एग्रीगेट मार्क्स। यानी कि अगर आपने MSW किया है और आपके पास एबव द 55% मार्क्स है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब बात करते हैं व्हाट आर द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन। तो इसके लिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है इन रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन। वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन द एरिया ऑफ रूरल सेक्टर और द सोशल वर्क। तो अगर आपने सोशल वर्क में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। नाउ वी विल लुक आफ्टर द अनदर वैकेंसी विच कैन बी अप्लाई बाय द सोशल वर्कर। यहाँ पे चौथा जो सीरियल नंबर है पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड दिस वैकेंसी also for the social worker. Number of vacancies 6, age limit 35, educational qualification full time regular course in post graduation degree diploma in rural management, rural development studies, sociology, social work, social anthropology from the reputed universities institution with not less than 55% marks in aggregate। यानी कि अगर आपने MSW किया है, यानी कि आपने अगर मास्टर डिग्री की पढ़ाई की है स्पेशली सोशल वर्क से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने अदर स्टडीज़ लाइक रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर एंथ्रोपोलॉजी से भी पढ़ाई की है तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। नाउ फॉर दिस पोस्ट द नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड विच इज 2 years relevant post qualification work experience in the rural sector or social work. So if you have completed your MSW and you have 2 year of work experience in the social sector or social work, then you can apply for the post.
Now next vacancy which can be fulfilled by the social worker is Mobile Health Unit Coordinator CSR Field Coordinator post, and the number of vacancy is 4, and the upper age limit for this position is 35 years, and the educational qualification which is required for this position is full-time regular course in the post-graduation degree in any discipline from the reputed universities, institutions विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी कि यहाँ पे दिया गया कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से, और आपका उसमें 60% मार्क्स है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। सो यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि आप MSW ही हो, बट कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है सोशल वर्क से, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रूरल सेक्टर सोशल वर्क। यानी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल होना चाहिए इन द रूरल सेक्टर और सोशल वर्क। सो जो कैंडिडेट MSW करके और 2 साल का जॉब कर चुके हैं सोशल वर्क में, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द वैकेंसी विच इज़ ओपन फॉर सोशल वर्कर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये नैल्को फाउंडेशन है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नैल्को, और ये एक नवरत्ना कंपनी है इन द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अल्मुनिया एंड द एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ द एशिया विथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हैविंग इट्स प्लांट एट Angul and the Daman Jodi and the corporate office at the Bhubaneswar, Odisha. This vacancy is located at Odisha. यहाँ पे इस कंपनी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है कि नैल्को फाउंडेशन कैसे काम करती है, व्हाट आर इट्स कमिटमेंट। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया, उसके नीचे 1 बाय 1 करके आपको नैल्को फाउंडेशन में जितने भी वैकेंसी आए हैं उसका डिटेल में दिया गया है। सोशल वर्क के लिए काफ़ी पोस्ट यहाँ पे ओपन है। सो आप जाइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए और आप उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कीजिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्किल्स के बारे में दिया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा और क्या आपका उत्तरदायित्व होगा, आप क्या क्या काम करेंगे एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन एक तरह से बोल ले, वो दिया गया है। और यहाँ पे HRD सेंटर एक्सलेंस प्रीमाइसेस नैल्को नगर के बारे में, भुवनेश्वर उड़ीसा के बारे में दिया गया है। यहीं से ये रिलीज़ हुआ है, ये कंपनी वहीं पे है, तो यहाँ पे दिया गया है। सैलरी आप देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है। जैसे कि COO के लिए 1 लाख पर मंथ है, 80,000 पर मंथ है चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 60,000 पर मंथ है और प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट के लिए 40,000, सिविल इंजीनियर के लिए भी 40,000 और यहाँ पे जो कैंडिडेट CSR फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए 30,000 है। तो इस तरह से आप सैलरी चेक कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन का क्या तरीका होगा, वो भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कुछ पोस्ट ऐसा है जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए सिर्फ इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। बट जो अदर पोस्ट है लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर एंड द MHU कोऑर्डिनेटर, इन सब पोस्ट के लिए सबसे पहले आपका एक शॉर्ट रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए भेजा जाएगा। उनसे जब क्वालिफाई होगा तो फिर फर्दर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा इन द रेशियो ऑफ 1:10 और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तरीका है पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का। और मेडिकल फिटनेस भी गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड करके आपको यहाँ पे देने होंगे। सो आप जाके इसके वेबसाइट पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, जानना चाहे तो जान सकते हैं। प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग होगा वो पोजीशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द पर्सन ऑफ नैल्को फाउंडेशन विल ordinarily in Odisha and be posted in any of the units of the establishment and subsequently they will be required to work in the field area depending on need in different operational location as per the required at NALCO Foundation। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उड़ीसा लोकेशन के लिए होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इस स्टेप्स जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ भी इसका ब्रांचेज होगा, इस तरह से आपको वहाँ पे भी लोकेशन पे, ऑपरेशनल लोकेशन पे भेजा जा सकता है। टर्म एंड कंडीशन
ऑफ इंगेजमेंट वो भी दिया गया है कि किस तरह से कितने टेंचर के लिए, कितने पीरियड के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो इंगेजमेंट होगा वो प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस पे होगा, और जो टेंचर है जॉब का ज़्यादातर 3 साल और 5 साल तक के लिए होगा। और अप्लाई करने का जो तरीका है, आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, और उसका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो एडवर्टाइजमेंट में ही एनेक्सर में अटैच है, और आपको इसको फिल करके एप्लीकेशन जो कंप्लीट फॉर्म है उसको फिल करके आपको भेज देना है एट द चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, नैल्को फाउंडेशन, नैल्को भवन। और इस तरह से यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है भुवनेश्वर का, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। और जो लास्ट डेट है एंड द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज 31 अक्टूबर 2022 अप टू 5 PM, यानी कि 30, यानी कि इस महीने के आखिरी दिन तक आप शाम 5 बजे तक इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन पोस्ट करके भेज देना है। और जो आपका फ़ोटो आप यूज करेंगे वो मेक श्योर कि आप रिसेंट फोटोग्राफ्स यूज करेंगे, और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने के समय ज़रूरत होगी उनका एक अटैचमेंट आपको लगाना होगा, वो दिया गया, जैसे कि एज प्रूफ हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, एंड द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ योर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन, एंड एज वेल एज एनी अदर काइंड ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है या कुछ भी, तो आप वहाँ पे इंक्लूड करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अदर यहाँ पे और भी चीज़ दिए गए हैं, लाइक कि जनरल इंस्ट्रक्शन के रूप में ही दिया गया है, बट जैसे कि आपका क्या होना चाहिए, इंडियन नेशन का कैंडिडेट आप होने चाहिए, साथ में अदर चीज़ें भी दी गई हैं, आप चाहे तो एक एक करके सब देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी तरह का, कोई भी तरह का कैनवासिंग करते हैं इस जॉब को पाने के लिए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे आप बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप एक एक करके उसे देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यही परफॉर्मा है, इसी एडवर्टीजमेंट के लास्ट में आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, इसको फिल करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए एड्रेस पे आपको 31 अक्टूबर से पहले भेज देना है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस जॉब वैकेंसी को लेके उसको मैं आप तक बताऊं। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड करके खुद इसको समझ सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, देन आप मस्ट अप्लाई कीजिए। एंड आपका ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप नवरत्ना जैसे एक नवरत्ना कंपनी में काम करेंगे, तो ये काफ़ी रिपीटेड बात होगी। सो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, जो भी आप अप्लाई करेंगे सबको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू इस चैनल पे बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।